बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। बच्चे 1.2 आप लोगों ने अच्छी तरह समझनी है। 1.2 एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स 1.2 में से एक लाजमी MCQs आएगा, 1.2 में से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये आप लोगों ने लाजमी अच्छी तरह समझनी है। मैं समझाता हूँ। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन इज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चे। जहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ होगी मैं आपको समझा दूंगा। मैं प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं रहा, एक्सरसाइज के अंदर ही यूज़ होंगी और मैं एक्सरसाइज के अंदर ही सारा कुछ बता दूंगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन है क्यूबिक रूट 6 मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट 6। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा। ये A6 है और यहाँ 3 और 3 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ करता हूँ, ये रफ़ में मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये रफ़ वर्क है। तो x क्यूबिक मतलब x स्क्वायर रूट a डॉट x स्क्वायर रूट b, जो अगर इंडेक्स, इसे इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। जो ये अंदर वैल्यू होती हैं इसको रेडिकेंट कहते हैं, रेडिकेंट भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं। जब ये इंडेक्स सेम होंगे तो रेडिकेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब a और b मल्टीप्लाई होगा तो a भी होगा। ये दोनों सेम है इंडेक्स, तो इंडेक्स इस स्क्वायर रूट के ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम इसको देखें तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 36 होगा। और ऊपर क्या लिख देंगे, यहाँ इंडेक्स में 3 लिख देंगे। ये इसका क्या है, आंसर है। अब ये देखें, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी वही सेम यूज़ होगी, ए बी वाली यही प्रॉपर्टी। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, 32। स्क्वायर रूट इंडेक्स इसका कितना है, 5 है। अच्छा, अब ये आगे सोल्व हो सकता है, ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना है। 32 के आप फैक्टर बना लें ये वाले। तो 2 वाला टेबल लेकर जाएं, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 32, 2 4 ज़ार 32, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 1। अब यहाँ लिख लें क्यूब स्क्वायर रूट, ये 5 स्क्वायर रूट कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, मतलब कितने बार 2 आ रही हैं, 2 आ रही हैं 5 बार। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं नंबर सेम हो, मल्टीप्लाई देखो 2 2 2 उनकी पावर प्लस हो जाती है, 1 2 3 4 5। तो कितने हैं, क्यूब 5 स्क्वायर रूट 2 पावर 5। अब ये कौन सी फॉर्म है, इस फॉर्म को कहते हैं रेडिकल फॉर्म। अगर रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना हो तो ये रफ वर्क में कर रहा हूँ। अगर x की पावर है यहाँ पर फॉर एग्जांपल m है, ठीक है, और यहाँ पर 5 नहीं है, ये n है, ये रेडिकल फॉर्म है। तो इसकी एक्सपोनेंट, इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म करेंगे तो x की पावर m, ये जो n है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ये आ जाएगा x पावर m बाई n। इसको कौन सी फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो मतलब अब ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, ये रफ वर्क है सारा। अब इसका आंसर आगे लिख रहा हूँ। 2 पावर 5 है तो ये आपके पास रेडिकल है। एक्सपोनेंट क्या करेंगे, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 1/5 लिख लेंगे। 5 से 5 कैंसल, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये सारा रफ वर्क है। ये क्वेश्चन में यूज़ नहीं करना, ये रफ वर्क है, ओके। अब इसका मैं 3 पार्ट सॉल्व करता हूँ। ये इसका 3 पार्ट है। इस 3 पार्ट में अगर आप देखें तो वही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जो अभी देखो, ए बी मल्टीप्लाई एक्स। तो ये वैसे लिखेंगे, देखें मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऐसे आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये x मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक्स क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट x पावर 4। ये कौन सी फॉर्म है, अब ये रेडिकल फॉर्म है। एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे,
एक्स पावर 4, ये 4 क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 1/4, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर 1। ओके, ये रेडिकल फॉर्म है। एक्सपोनेंट में करती हैं तो जहाँ पर जो नंबर होता है इस पावर से मल्टीप्लाई होकर साथ में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाती है। ओके, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास एक्स आंसर आ गया है। अच्छा, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं, इसका 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में है स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट है और साथ में 11 है। इसको आप लोगों ने समझना है। इसमें क्या ये आपको कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि ये आपके पास 10 स्क्वायर रूट है और क्यूबिक रूट है 11। अब इसको समझना है। अब देखो इसकी इंडेक्स क्या है, 3 है और इनका इंडेक्स क्या है, 1 है। अगर इंडेक्स सेम ना होना तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल होती है। अगर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 होता तो फिर ये पॉसिबल होता, यहाँ 1 है, यहाँ 1 होता, फिर पॉसिबल होता। हम लिखेंगे द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल does not apply to किस पर, इस पर 10 क्यूबिक रूट 11 बिकॉज क्या सेम नहीं है, ये इंडेक्सेस सेम नहीं है, ठीक है, इंडेक्सेस आर नॉट सेम। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर प्रोसेस ये नहीं हो सकता। बस आप लोगों ने इतना लिखना है कि द इंडेक्सेस आर नॉट सेम सो प्रोडक्ट इज़ इम्पॉसिबल, ये भी आप लिख सकते हैं। इसका 5 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट गिवन है, एक्स पावर 7 स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 5 स्क्वायर रूट 4। अब ये कोशेंट रूल यहाँ पर लगेगा, कोशेंट रूल। जिसी तरह हमने प्रोडक्ट किया है, अब यहाँ पर कोशेंट होगा। अब रफ वर्क में मैं आपको कोशेंट रूल बता देता हूँ, कोशेंट रूल यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा। अब देखें, ये देखें 4 और 4 सेम है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, ओवर बी स्क्वायर रूट और इसका इंडेक्स क्या लिख देता हूँ मैं, एन, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर रूट इंडेक्स एन लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए ओवर बी और होल का क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। सेम इसी तरह एक्स पावर 7 और स्क्वायर रूट एक्स पावर 7 इंडेक्स 4 है और एक्स पावर 4 स्क्वायर रूट इंडेक्स क्या है, 4 है। तो यहाँ क्या करूँगा, ये एक्स पावर 7 है, ये आपके पास +5 है, ऊपर क्या हो जाएगा, -5 होगा और इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4, इसके ऊपर 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 और स्क्वायर रूट और इंडेक्स कितना है आपके पास, 4 है। अब क्या करेंगे, ये रेडिकल फॉर्म है तो इसको एक्सपोनेंट में करेंगे, एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई ये 4 है और 1 पे क्या हो जाएगा 4, ये एक्सपोनेंट में चेंज हो गया है, एक्स से एक्स कैंसल, 4 से 4 कैंसल, तो आपके पास आंसर, अब सॉरी यहाँ पर ना एक 7 - 5 का आंसर 2 होता है, ठीक है, यहाँ पर आप 2 लिखें और यहाँ पर भी आप क्या लिखें, एक्स पावर 2 लिखना पड़ेगा आपको ना, ठीक है, एक्स पावर 2, 2 1 तो 1, 2 2 4 होगा, तो एक्स पावर क्या होगा, 1/2 होगा। ये इसका आंसर है। इसका और आंसर भी आप लिख सकते हैं कैसे, ये जो आपके पास 1/2 होता है ना, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट होती है। तो इस एक्स की पावर 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट होती है, तो इसके ऊपर ऐसे आप स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं। दोनों आंसर आपके ठीक हैं। पार्ट नंबर 6 इसका सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में है 5000 और इंडेक्स में स्क्वायर रूट में इंडेक्स में 3 है और नीचे है
स्क्वायर रूट 5 इंडेक्स में क्या है 3 है। ये भी वही कंडीशन लगाएंगे, पिछली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो भी मैंने समझाई है। कैसे देखें, क्या करेंगे 5000 डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे 5 और स्क्वायर रूट इंडेक्स में क्या लगा लेंगे 5। तो 5 स्क्वायर रूट है, इसको डिवाइड करें 5 1 ज़र 1 5 0 0 5 0 0 5 0 0 तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये आपके पास 1000 आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये सॉरी ये 5 नहीं है, ये 3 है, मैंने 5 लिखा हुआ है, ये 3 है, ये 3 है। तो 1000 को ना मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखें 10 1 ज़र 1 10 0 0 10 0 0, फिर 10 1 ज़र 1 10 0 0 10 1 ज़र 1, तो 10 10 10 10 पावर 1 2 3, तो 10 पावर 3 10 पावर 3 इंडेक्स स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लगाएंगे। 10 पावर 3 है, ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, रेडिकल है, एक्सपोनेंट में करेंगे 1/3 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 10 की पावर 1 आपके पास आंसर क्या आएगा, वो 10 ही आएगा। ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। 7 पार्ट है, सेम उसी तरह करेंगे। 500 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट स्क्वायर 5 वाला इस पर डिवाइड होगा, 5 1 ज़र 1 5 100 बार जाएगा। ठीक है, 100 किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 2, और ये रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंट करेंगे 1/2 लिखेंगे, कैंसल, तो आंसर आएगा 10 पावर 1। 10 पावर 1 क्या होता है, आंसर 10 होता है। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट 8 पार्ट है, इसका 8 पार्ट है 2 स्क्वायर रूट 10 3 और स्क्वायर रूट क्या है 7 है। तो सेम वही कंडीशन है, क्या यहाँ पर इंडेक्सेस सेम है, नहीं है ना, इंडेक्सेस से सेम नहीं है, तो लिख दें द प्रोडक्ट इज इम्पॉसिबल because indices are not same। ये इंडाइसेस होती हैं, ये 2 और 3, 2 इक्वल नहीं है 3 के, तो प्रोडक्ट जो है इसका इम्पॉसिबल है। ओके, इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। वो कहता है कि जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है वो रेडिकल एक्सप्रेशन की इक्वल है एंड सिंप्लीफाई इज़ पॉसिबल। तो कहता है जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको दोबारा हम एक्सपोनेंट बना सकते हैं, जो एक्सपोनेंट हैं उनको रेडिकल बना सकते हैं। तो आप अगर पॉसिबल है तो इनको सिंप्लीफाई भी करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, मैं इधर लिख देता हूँ। ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। अगर मैं इधर रफ वर्क में करूँ तो एक्सपोनेंट फॉर्म है 216 पावर 2/3। ये कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास है एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको अगर रेडिकल में करूँ तो ये 216 होगा। देखें मैंने कहा था जो नीचे होता है वो स्क्वायर रूट के यहाँ पर ऊपर आ जाता है, और इसकी पावर 2 लिखेंगे, ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। दोबारा इसको सोल्व करेंगे तो 3 जो है ये 2 के नीचे आ जाएगा, दोबारा एक्सपोनेंट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब ये एक दूसरे के इक्वल तो हैं, अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए 216 के आप क्या बना लें, आप फैक्टर बना लें, 2 का टेबल ले जाएं, 2 10 ज़र 20, इधर 1 कैरी हो जाएगा, 16 बन जाएगा, 2 8 ज़र 16, फिर 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8, फिर 2 2 ज़र 4, इधर 1 कैरी बन जाएगा 14, तो 2 7 ज़र 14, फिर 3 वाला टेबल 27 पर डिवाइड होगा, 3 9 ज़र 27, फिर 3 वाला टेबल जाएगा 3 3 ज़र 9, फिर 3 वाला 3 1 ज़र 3। तो इधर 216 पावर 2/3, जहाँ पर 216 है वहाँ पर ये पुट करेंगे 1 2 3 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, पावर क्या है 2/3।
3। अब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, देखो बेस सेम है ना, ये 2 2 2 पावर 1 1 1 तो 2 पावर 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2/3। फिर 3 पावर 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3। 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3 पावर 2। ठीक है, तो 2 पावर 2 कितना होता है 4, 3 पावर 2 कितना होता है 9, 9 4 36, इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, इसका पार्ट नंबर 2 है 29 पावर है 1/2। तो इसका सलूशन देखें, मैंने बताया हुआ है आपको कि 1/2 जो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये जो आपके पास स्क्वायर रूट होती है ना, उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो 29 पावर 1/2 ये एक्सपोनेंट है, तो इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट डाल दें तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये आपके पास रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। ये इसका क्या है आंसर है। ओके, तो इसका पार्ट नंबर 3 भी मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। 3 पार्ट है 1/32 पावर 1/5। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। जिस तरह हम सिंपलीफाई करते हैं, तो सबसे पहले देखें 1, ठीक है ना, कि पावर लिख लें 1/5 और 32 की पावर लिख लें 1/5। 32 का आप क्या ले लें फैक्टर बना लें, 2 16 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2 2 1 1 2 3 4 5, तो इसे लिख लें 1। अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। इसको रेडिकल में अगर चेंज करें, देखें 1 की पावर 1 हो जाएगा, जो 5 नीचे है स्क्वायर रूट लगाकर यहाँ पर 5 लिख लेंगे। क्यों लिखा है, क्योंकि सिंपलीफाई हो नहीं सकता। अब 32 इधर लिख लें 2 पावर 5 और मल्टीप्लाई साथ में क्या हो रहा है 1/, देखो 1/, क्या हो रहा है 5, तो मल्टीप्लाई 1/5 करते हैं, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सिंपलीफाई हो रहा है, तो स्क्वायर रूट 5 और अंदर क्या लिख लेंगे 1 की पावर 1 1 होगा, नीचे 2 की पावर 1 क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन है 216 पावर है -2/3, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखें 216 पावर है -2/3, तो सेम वही है, 216 के आप फैक्टर बना लें, ठीक है, फैक्टर बनाएं। 2 10 20, 1 कैरे 16 होगा, 2 8 2 5 2 4 2 2 1 कैरी 2 7। इसको और सिंपलीफाई करें, 3 9 3 1 3 9 3 1 3। तो ये वाली टर्म जितनी भी नंबर हमने लिए हैं इसके फैक्टर बनाए 216 में हम पुट कर देंगे। देखें 216 पावर है -2/3, तो 216 में हम क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 पावर है -2/3। तो 1 2 3 2 पावर 3 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे -2/3, फिर मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3। 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो 2 पावर -2 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 3 पावर -2। जो माइनस होते हैं नीचे क्या हो जाते हैं प्लस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 पावर +2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। तो 1/2 पावर 2 कितना होता है 4 और 3 पावर 2 कितना होता है 9, तो 1 क्या लिख लेंगे हम 36। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको और भी सिंपलीफाई अगर हम करें तो कर सकते हैं 6/2 लिख देंगे, लेकिन इतना ही इसका आंसर ट्रू है, काफ़ी है, ठीक है। तो इसका 5 पार्ट करते हैं, 1000 पावर लिख लेते हैं 1/3। तो 1000 पावर 1/3 का क्या मतलब है, मैं आपको ना आसान अल्फाज में समझाऊं। यहाँ 2 का टेबल भी हम लेकर जा सकते हैं, तो क्योंकि 1000 है, आम इंसान को भी पता है 1000 को कैसे लिखते हैं, 10 1 1 0 0, फिर 10 1 1 10 0 0, 10 1 10। तो इस तरह लिख लेता हूँ, ज़रा इजी हो जाएगा। तो 10 × 10 × 10 इधर लिख लें 1000 पावर 1/3, तो पावर 1 क्या लिख लें 3 लिख लें। तो ये 1 2 3 1 1 1 1 2 3,
तो 10 पावर क्या लिख लें 3 मल्टीप्लाई क्या है 1/3, 3 से 3 कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 पावर 1 होगा। तो 10 पावर 1 का आंसर क्या होगा दोबारा 10 ही होगा, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इसका पार्ट 6 है, मैं यहाँ ही कर देता हूँ इसका 6 पार्ट, छोटा सा है 1/39 पावर आपके पास है -1/2। इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी, वो प्रॉपर्टी ये होगी, अगर आपके पास हो यहाँ पर, मैं कोई भी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मतलब मैं कह देता हूँ कि इधर मैं लिखता हूँ एग्जांपल्स, a/b की पावर है आपके पास -m/n। इस माइनस को मैंने फिनिश करना है, प्लस में लाना है। तो जब हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे ना, मतलब b/a करेंगे, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा +m/n में चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको सोल्व करते हैं, 1/39 पावर है -1/2। तो जब 39 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या होगा +1/2 हो जाएगा। तो 1/2 को आपको पता है उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। 39 की पावर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 1 की स्क्वायर रूट ले लेंगे। 39 स्क्वायर रूट वैसे ही 39 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो इसको जस्ट हम 39 ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 सोल्व करेंगे। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। वो कहता है कि यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन 2 था कि रेडिकल जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के, और एक्सपोनेंशियल जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास रेडिकल के होगा। आप सिंप्लीफाई करो, अगर पॉसिबल हो सकता है तो करो, नहीं तो आप ना करें। जैसे ये है, अब ये देखें आपके पास ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये आपके पास रेडिकल है, क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल जिसके ऊपर आ जाए वो रेडिकल होता है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे, क्यूबिक रूट 5। अब ये ना क्यूब में है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो पावर है 2/3, तो ये रेडिकल है। एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, जो ये जहाँ पर 3 होता है, जो भी नंबर होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो 5 की पावर क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई क्या लिख लेंगे ये वाला 3, ठीक है। तो इसका हम, और ये भी इसका क्या है आंसर है, ठीक है। अगर आप और तरह सोल्व करना चाहें तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 की पावर 2 और साथ में लिख लें यहाँ 1/3। तो 5 की पावर 2 क्या होता है 25, तो 25, ठीक है, की पावर क्या है 1/3। सॉरी, ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 5 पावर 2 कितना होता है 25, पावर क्या लिख लें 1/3। ये भी इसका आंसर है। तो आप कोशिश करें ये लिख लें, आपकी मर्ज़ी है पहले वाला। सेकंड पार्ट है 4 स्क्वायर रूट 10 पावर क्या है 8 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया है 4 और 10 की पावर 8 है, तो ये स्क्वायर रूट हम ख़त्म करेंगे, तो ये रेडिकल फॉर्म है। तो 10 की पावर ये 8 है, तो ये 4 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 ज़ार 8, तो ये होगा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का आंसर क्या होता है 100 होता है, तो 100 इसका क्या होगा आंसर होगा। इसका 3 पार्ट देखते हैं, माइनस क्यूबिक रूट 6 पावर क्या है 6 है। इसका सलूशन देखें, माइनस आप क्यूबिक रूट है यहाँ 6 पावर क्या है 6 है, इसको सोल्व करें। ये क्यूब में है इंडेक्स में है, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, -6 पावर 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ार 6, तो माइनस है और 6 पावर 2 है, तो ये आपके पास आएगा -36। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका 4 पार्ट देखें, 4 पार्ट है क्यूबिक रूट 6 और पावर में क्या है 6 है,
तो इसका आंसर वही लिखेंगे जैसे अभी मैंने किया है। 6 पावर ये 6 है और ये 3 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 2 उधर 6, तो 6 की पावर 2 का आंसर क्या होता है आपके पास, 36 होता है। ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। इसका हम पार्ट करते हैं 5 पार्ट में है। माइनस क्यूबिक रूट है 5 और होल का क्या है, स्क्वायर है। इसका सलूशन करते हैं तो माइनस है, क्यूबिक रूट है 5, होल का क्या है, स्क्वायर है। तो ये लिख लेंगे हम माइनस, और 5 पावर 2 है, डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, 3। ठीक है, ये भी इसका क्या है, आंसर है। अगर और आंसर करना चाहें तो ये माइनस है, 5 पावर 2 है, और यहाँ मल्टीप्लाई 1 बाई क्या कर लेंगे, 3। तो माइनस है 5 पावर 2 25 पावर क्या लिख लेंगे, 1/3। ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर है। इसका 6 पार्ट देखें। 6 पार्ट में है -4 और 10 पावर क्या है, 8 है। तो इसका सलूशन कैसे करेंगे, तो इसका सलूशन भी बहुत ही इजी है। इंडेक्स में 4 है, 10 पावर में 8 है, ये आपके पास रेडिकल है, इसको एक्सपोनेंट में करेंगे। 10 पावर क्या लिखेंगे, 8/4 लिख लेंगे। अब माइनस है, 10 है, 4 1 1 4 2 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 10 पावर 2। 10 पावर 2 का आंसर क्या है आपके पास, 10 पावर 2 का आंसर 100 है। तो अब यहाँ क्या लिख लें, -100। ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा।